पीएनवाई ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक को लेके फिर हाजिर है। पीएनवाई ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे 75 एक्सपर्ट हैं इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, graphic designing, YouTube marketing, YouTube se related, and we have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative and register. This is the best time to learn the most demanding skill in the market. So PNY training is the best choice. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेरे लिहाज से मैं मुझे ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक के किसी एक्सपेक्टेशन बंदे से बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं साद मोहम्मद साहब को, जो कि माउंटेनियर है और विजुअल स्टोरी टेलर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं ये कहूँ कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा आज तक किसी ने नहीं कराया, जबकि आई बीन इन क्वाइट अ फ्यू लाइव सेशंस इन द पास्ट फ्यू वीक्स मंथ्स एक्चुअली, जब से लॉकडाउन हुआ है। तो दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन एंड आई एम ऑलरेडी क्या कहते हैं, शुक्रगुजार हो गया हूँ मैं आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके ओके, थैंक यू। अगर हम थोड़ी सी साथ की, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, फिर हम साथ की जुबानी साथ की स्टोरी सुनेंगे जो कि बड़ी मजेदार है। क्योंकि जब इन्होंने मेरे साथ प्रोफाइल शेयर की, मैं इनकी प्रोफाइल पढ़े जा रही हूँ, मैं इनकी प्रोफाइल बार बार पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे देख देख के इतना मजा आ रहा है कि इतनी चीजें ये करे। अच्छा जी, साथ जो है, अगर हम बात करें, माउंटेनियर बाय प्रोफेशन है, ट्रेनर माउंटेनियर बाय पैशन है, ट्रेनर बाय प्रोफेशन है, और मार्केटर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बाय एक्सीडेंट है। ठीक है जी। एमबीए मार्केटिंग किया इन्होंने जीसी से। उसके बाद जो है, ही इज नॉट, फिर एकदम से कहते हैं कि चेंज आया एंड ही बिकम वन ऑफ पाकिस्तान के ये माउंटेनियर बने। और उसके ऊपर इन्होंने माउंटेन ड्यू की एक कैंपेन थी, ड्यू स्टोरी, उसके अंदर इनको जो है फीचर किया गया एज ए लोकल हीरो। पाकिस्तान का फर्स्ट एवर सिंगल हैंडेडली प्रोड्यूस्ड एडवेंचर टीवी सीरीज को जी ये लेके चले हैं। फिर इनकी माउंटेनिंग एक्सपीरियंस की जो कहानी है जी, इन्होंने अब तक जो है इन्होंने रीच कर दिया हुआ है, काफी ज्यादा इन्होंने किया हुआ है। लेकिन इनकी जो सबसे ज्यादा कि ये माउंट एवरेस्ट के कैंप 3 तक 7080 मीटर तक ये जा चुके हैं 2017 में। फिर इन्होंने जो है पाक चाइना फ्रेंडशिप के ऊपर किया था, तो 7027 ये जा चुके हैं। ह्यूज इनकी जो है सक्सेस थी। इनका जो फर्स्ट एडवेंचर मतलब जो इनकी टीवी सीरीज गई थी, उसके बाद यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती। ही इज अ ट्रेनर, ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। करंटली जो है ये WWF पाकिस्तान के गुडविल एम्बेसडर हैं। ये I'll जो correct है, you. I'm उनका फॉर्मर एम्बेसडर हूँ, मैं 2017 ओके में था उनका ambassador। ओके ओके, चले फॉर्मर थे। उसके बाद ये शौकत खानम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ कन्वर्शन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्नो लेपर्ड के जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर जी ये कहाँ कहाँ जो है इनकी स्टोरी, और ये बोल चुके हैं ये लम्स के अंदर, कनेड कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया है, बीइंग अ पाकिस्तानी इज अ विजुअली स्टोरी टेलर, कि आप थ्रू विजुअल कैसे स्टोरी टेल करते हैं। तो ये तो मैंने इनका इंट्रोडक्शन किया, लेकिन हम शुरू से शुरू चलते हैं। हमें आपके ये एक मार्केटिंग का बंदा कहाँ पहाड़ों पे चढ़ गया, तो ये पूरी स्टोरी हमें सुनाएंगे। हमारी ऑडियंस, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे आपका टॉपिक और आपकी सारी चीजें बहुत इंटरेस्ट था कि क्या होने वाला। तो आप प्लीज आप बताएं। तो साथ ओवर टू यू। Thank you so much. I'm amazed कि again कि you are one of the few people जिन्होंने, बल्कि probably the first person who's hosting me who knows, who has not confused base camp with a camp. जब आप कैंप 3 ऑफ एवरेस्ट कहते हैं तो यस, वो बेस कैंप के बाद होता है। एंड मोस्टली पीपल मेक दैट मिस्टेक कि वो कहते हैं जी वो बेस कैंप 1, बेस कैंप 2, बेस कैंप 3 की, जो कि गलत है। मैंने नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी बहुत देखा है। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो आपका नॉलेज बेस माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। So yeah, so if I were to introduce myself, so yeah, my name is Saad Mohammed and on social media I'm known as the Desi Mountaineer. Desi ही क्यों? I could have been the Lahori Mountaineer, या I could have been the Punjabi Mountaineer, या whatever.
लेकिन देसी इज मोर इंक्लूसिव। देसी जो है वो पूरे रीजन को कवर कर लेता है और उन लोगों को भी कवर करता है जो पाकिस्तान से और सब कॉन्टिनेंट से निकल के तो दुबई बैठे हुए हैं, अमेरिका बैठे हुए हैं, कनाडा बैठे हुए। तो मैं आई वांटेड टू बी द ब्राउन मैन्स माउंटेनियर, जो हम लोग हैं, मैंगो पीपल। तो एक तो ये हो गया। सो आई हैव अ वेरी डिसेंट प्रेजेंस ऑन यूट्यूब, प्रेजेंस, अ वेरी गुड प्रेजेंस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी सेम यही हैंडल है, देसी माउंटेनियर है, फेसबुक पे भी है। सो या एंड हाउ माय स्टोरी स्टार्टेड एंड सो मार्केटिंग वाला जो पार्ट है ना वो कहीं स्टोरी के बीच में आता है, बड़े दरमियान में। बट यस वी चोज द टॉपिक के हाउ डिड अ मार्केटियर एंड अप बीइंग अ माउंटेनियर, कोपमा कैसे बन गया एक, जिसको अगर आप मार्केटियर को कहें उर्दू में तो आई डोंट नो सेल्समैन कहेंगे या क्या कहेंगे, मतलब ब्रांडिंग गाय कह लेंगे। सो या सो यस दैट इज एन अमेजिंग स्टोरी इन इटसेल्फ। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ अ फैमिली जिसने बहुत ज़्यादा बचपन से ही मैंने सफ़र किया, अंग्रेजी वाला कि नहीं, सॉरी उर्दू वाला सो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी। बिफोर द एज ऑफ 10, 10 साल का भी नहीं था तो मैंने खुजराब देख लिया हुआ था, मैंने हुंजा देख लिया हुआ था, मैंने स्कर्दू देख लिया हुआ था, शिगर देख लिया हुआ था, नारान का गान तो बात ही कोई नहीं थी, शुक्रान देख लिया हुआ था। मैं इस्लामाबाद में, मेरी जाम तो नहीं, पल मेरी इस्लामाबाद की है, तो आई ग्रो अप इन इस्लामाबाद। तो मरी ऐसे था जैसे दूध दही लेने जाते थे, लिटरली ऐसे था। मतलब मौसम अच्छा होता था, अब्बा जी जो है वो स्कूल में एप्लीकेशन देते थे, कभी नहीं भी देते थे, हमें उठा के ले जाते थे, चलो चले। So I've seen a lot of snowfalls. I've like traveled so much. तो एक अच्छा एक्सपोजर है, मतलब जो सफ़र और ट्रैवलिंग जो आपको सिखाती है, आई गेस अकेला ट्रैवल करना जो आपको सिखाता है वो आप नहीं सीख सकते, सारी ज़िंदगी आप लगा लें। तो या सो दैट वाज अ गुड बेस। फिर 1996 में आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एडवेंचर फाउंडेशन पाकिस्तान, AFP उसको कहते हैं। एक वो अखबार रसा है, एक ये AFP और है। तो जो AFP है वो अब भी इदारा है और इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यूथ, फॉर चिल्ड्रन। वो बहुत ऐसी स्किल्स सिखाते थे, जिस तरह आपने कहा ना कि आपने प्रोफाइल पढ़ा और आपने कहा ये तो कोई बियर ग्रिल्स आ गया देसी किस्म का। बिल्कुल ऐसे ही है। सो AFP जो है ना वो ऐसा इदारा था जिसको देख के मुझे बड़ा मजा आया कि पाकिस्तान में कोई स्कीइंग भी सिखाता है, कोई पैराग्लाइडिंग भी सिखाता है, कोई बलूनिंग भी कराता है, कोई वाटरमैनशिप भी कराता है। तो मैंने कहा यार ये करना चाहिए। अब्बा जी ने उधर मेंबरशिप ले दी। 1996 में मैंने स्कीइंग की पहली दफ़ा और पहला कोर्स किया, फिर दूसरा कोर्स किया। 98 में मैंने उनके साथ ट्रैकिंग शुरू कर दी। मेरा ख्याल है मेरा पहला ट्रैक और मेरी पहली चोटी जो है वो मकड़ा पीक थी, शुक्रान से ऊपर तागान में 3883 मीटर है वो, तो वो कर ली। तो अगले कोई 9-10 साल ट्रैकिंग की और बहुत सारा कुछ किया, लेक्स देखी, हाई पासेस देखे, बेस कैंप्स देखे, राकापोशी बेस कैंप देखा, K2 बेस कैंप देखा, काफ़ी कुछ कर लिया 9 साल। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ, क्योंकि पहले मैं ट्रैवलिंग करता था फैमिली के साथ, तो फिर अकेला ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, छोटे मोटे बेस कैंप खुद ही जाके देखाते थे, कजन इकट्ठे किए, दोस्त इकट्ठे किए, चलो जी देखें। अब क्या करूँ, 9 साल हो गए यही कुछ करते हुए, तो करना क्या है। तो आई चोज के अगला नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इज कि आई गो फॉर अ पीक, ऐसी चोटी करूँ जिसमें मुझे कोई कील कांटे ना चाहिए हो, कोई औजार ना चाहिए हो, बस चल के पैदल जो है उसको मैं सर कर लूँ। और ऐसी चोटियाँ हैं उसको हम ट्रैकिंग पीक कहते हैं कि रास्ता तो होगा, मुश्किल होगा, लेकिन टेक्निकल नहीं होगा। तो मिंगलीक सर शिमशाल में एक चोटी है जिसपे मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ और दोनों दफ़ा नहीं हुई। तो वो 6050 मीटर की एक चोटी है। और 2006 में पहली दफ़ा मैं उधर गया, जो कि एक बड़ा मज़ेदार एक्सपेडिशन था, बड़ा एपिक एक्सपेडिशन था, बड़ा फेलियर था मेरे लिए, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। वो एक कहानी इन इटसेल्फ है, तकरीबन हर टॉक में वो कवर होती है कि उधर क्या हुआ, कैसे हुआ। सो उस साल आई सॉ फेलियर। अगले साल मैंने थोड़ा इजी लिया, मैंने कहा चलो मैं ट्रैक कर लेता हूँ, मैं चोटी नहीं करता। तो ट्रैक किया, उसमें भी बीमार पड़ गया, तो ये क्या गड़बड़ है। सो जस्ट टू डू अवे विद माई फियर्स, कि मुझे जो मेरे शकूक थे उनको दूर करने के लिए मैं 2008 में फिर शिमशाल चला गया। शिमशाल इज़ वेयर मिंगलीक सर है, ये हमजा के पास एक गाँव है, बड़ा खूबसूरत गाँव है। समीना बेग का आपने सुना होगा, जो कि वाहिद पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने एवरेस्ट सर की, उनका गाँव है शिमशाल, वो शिमशाल से।
So, ओके उनके गांव में उनका जो प्लेग्राउंड है वहां मैंने जाके कहा कि यहाँ मैंने कुछ करना है। और 2008 में मैंने पहली एक चोटी सर की 5,500 मीटर की थी, पीर पीक उसका नाम है। बहुत कम लोग उधर गए हैं। शपोदीन पास है जिसके पास, वो 5,300 मीटर का तो पास है, थोड़ा सा ही और ऊपर चढ़ते हैं तो आप जो है वो चोटी से सर कर लेते हैं। तो वो मैंने सर की, और बाद बाद में मैं कुछ 6 दफ़ा और शमशाल गया और मैंने वहाँ छोटे मोटे रिकॉर्ड और भी बनाए, कुछ चोटियाँ वहाँ मैंने डिस्कवर भी की। सो यस, डिस्कवरी चैनल और नेट व्यू आ जाता है इस जगह पे। तो देन आई गॉट लकी। सो अब मेरा प्रोग्रेशन ये था कि मैं आई वाज थिंकिंग हाँ शिमशाल जाना है, ग्रुप बनता है टूट जाता है कोई बात नहीं, अकेले चले जाना है। मैं शिमशाल 7 दफ़ा गया हूँ, उसमें से शायद 5 दफ़ा अकेला गया हूँ, या 5 नहीं तो 4 दफ़ा तो अकेला ही गया हूँ। अकेले से मुराद ये कि आप गए, आपने वहाँ से लोकल गाइड पकड़ा, पोर्टर पकड़े, टीम बनाई, ऑर्गेनाइज किया, निकल गए, आपने अपना खाना वगैरह सब कुछ इंतजाम किया। ग्रुप ओके में यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स एज वेल। तो या ग्रुप भी क्या, 2 बंदों का ग्रुप, 3 बंदों का ग्रुप मैक्सिमम। तो अब मुझे आदत पड़ गई कि मैं कम से कम लोगों के साथ सफर करूं, मैं अकेला ही चला जाऊं तो अच्छा है। मैं और मेरा हाई पोर्टर हो बस। आई डोंट नीड अ टीम, आई डोंट नीड टू मेनी पीपल टू टेक केयर ऑफ। accompany you हाँ, मतलब मुझे कोई बातें करने के लिए नहीं भी मिलता तो मैं बड़ी जल्दी बोर नहीं होता। तो सो या, सो दिस इज माय जर्नी। अब अगर उसमें मार्केटिंग को हम देखें तो मैं मेरा एक बड़ा जिस तरह माउंटेनियरिंग का एक फैसला था, उसी तरह मेरा एक फैसला था कि मैंने प्राइवेटली बीए दिया। मैं जब जी एफएससी करके निकला तो मैं एक यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया बीबीए में। मैंने कहा ये क्या बकवास है, ये तो यही 4 साल यही पढ़ना है, तो ये तो कुछ ओके नहीं पढ़ता। तो वो अल्लाह की करनी में निकल गया वहां से। फिर वहां से निकला, इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला गया शरिया लॉ में। अब वो बड़ा जो है ना पोल्स अपार्ट है कि कहाँ बीबीए और आप को एजुकेशन में और किधर आप मौलवियों में जाके फंस गए। तो बिल्कुल मैंने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उधर कोई 1.5-2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे, अरबी आ गई तब उस जमाने में। इस साल को भी कोई 19 साल हो गए हैं, तो अब भूल भाल गई, अब सिर्फ एक्सेंट रह गया है, लेकिन लुगत मेरी फारग हो गई थी। तो वो मैंने वहां से कहा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढूं, तो वो यही था कि मैं प्राइवेटली बीए दे दूं। मैंने खुद ही दाखला दिया, खुद ही फीसें भरी। अब ये मेरा एक फैसला था जिसको आप कह लें कि करियर करियर चेंजिंग फैसला, या मेरा लाइफ चेंजिंग फैसला था कि मैंने अपने ओके हाथ में अपनी तकदीर ले ली कि मैंने खुद करना है। बीए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि खुद ही सब्जेक्ट चूज किए, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, किसी से पढ़ा नहीं। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और अरबिक रख के मैंने पहली टाइम में बीए पास कर लिया। अच्छा जी, वो पास हो गया, मुझे पास होता नजर आ रहा था, तो मैंने ना अखबार में देखा जीसी एमबीए का दाखला आया हुआ। मुझे नहीं पता था जीसी में भी एमबीए होता है। तो मैंने दाखला भेज दिया, तो उन्होंने कहा जी आ जाएं, आके टेस्ट दें। और उस टेस्ट में मैंने मजमून आया कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। मैं कहा बड़ा तो मैं हो गया हूँ, लेकिन मैंने साथ ये लिखा कि आई वांट टू बी अ माउंटेनियर। अब या ये सब कॉन्शियस की आवाज़ थी या ये कोई हादसाती चीज़ थी? ऑल्दो आई डिड वांट टू बिकम अ माउंटेनियर, लेकिन ये मजमून लिख देना और वो कैथारसिस हो जाना, आपकी माइंड मैपिंग हो गई कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया। अब नाउ दैट इज व्हाई आई एम वेरी केयरफुल अबाउट राइटिंग स्टफ एंड लुकिंग एट स्टफ एंड कीपिंग स्टफ इन माय विसिनिटी। इफ यू लुक बिहाइंड मी, तो ये या जो आपको लंबी सी तस्वीर नजर आ रही, दिस इज एवरेस्ट। अब ये मेरे ओके एवरेस्ट, हाँ ये मेरे एवरेस्ट जाने से पहले मेरी माँ जी ने मुझे किसी सालगिरह में तोहफे में दी, मैंने अपने कमरे में लगा दी। मैंने तब सोचा भी नहीं था कि मैं एवरेस्ट जाऊंगा। हर चीज में कशिश है। सो आई गेस वो मजमून लिखना बिकेम अनदर टर्निंग पॉइंट। वो क्या ओके हुआ कि उन्होंने कहा जी टेस्ट में आप पास हो गए, आप इंटरव्यू देने आ जाए। मैंने घर में बताया जी इंटरव्यू कॉल आ गई जीसी से। उन्होंने कहा जी कि बीए पास हो गया। मैं कहा जी हो गया। कहते जाओ। गया, इंटरव्यू दिया, कागज जमा कराए, जो जी जीसी में दाखिल हो गए। अब आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको को फाइनेंस या अकाउंट्स पसंद हो, बहुत ड्राई लगता है मुझे। ऑपरेशन मैनेजमेंट पसंद थी क्योंकि दैट इज वेरी थिंग एवरी, मतलब माउंटेनियरिंग से उसका बहुत ताल्लुक है। क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटीज में, इवन हार्वर्ड में और इधर उधर, ये बिजनेस स्कूल में जो स्टडी केसेस पढ़ाए जाते हैं, केस स्टडीज जो पढ़ाए जाते हैं, उनमें माउंटेनियरिंग कवर की जाती है कि ये पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपके सामने जो है ना वो एग्जांपल मिल जाती है, लॉजिस्टिक्स से लेके एवरीथिंग। तो बिल्कुल आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑपरेशन मैनेजमेंट, लेकिन उसका हमें वो नहीं मिला, मेजर्स नहीं मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो मार्केटिंग आसान है, कर लेते हैं।
अब मार्केटिंग पढ़ तो ली, आ, लेकिन वो अप्लाई होती कहीं नजर नहीं आती थी। मोटी मोटी किताबें अभी भी मेरे पास पड़ी, 20 साल, 20 तो नहीं, 15 साल, 14 साल हो गए वो किताबें पढ़े हुए। फिलिप कॉटलर की किताब पढ़ी है। अब क्या Yeah. उसका जी वो फ्लैंक वाली मार्केटिंग होती है, वो जी वो फलानी वाली मार्केटिंग होती है, वो मतलब मैंने तो नहीं होते देखी कहीं। हाँ शायद अच्छे ब्रांड्स करते हों, बड़ी कंपनियां करती हों, जिस जिस बिजनेस से या जिस घराने से मेरा ताल्लुक था वहाँ उसका कोई लेना देना नहीं था। तो अब वो पढ़ ली, तो अब क्या करें। सो जॉब भी की, बिजनेस में भी आ गए, अब बल्कि एक ई कॉमर्स वेंचर में भी, बल्कि कपल ऑफ ई कॉमर्स वेंचर्स हैं जिनका मैं हिस्सा बना हुआ हूँ। तो Mm-hmm. माउंटेनियरिंग में मेरा मिजाज था, मुझे इवन एमबीए में मेरे क्लास फेलोज कहते थे कि जो काम तुम करते हो ना, अब रिपोर्ट बनानी है या प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैं उसकी ना आई वुड गो इनटू कोरल ड्रॉ, और मैं उसको ना उसकी ग्राफिक्स पे बड़ा मेरा जोर होता था कि नहीं टाइटल अच्छा होना चाहिए, फॉन्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए, किसी एक फॉन्ट पे टिकाऊ नहीं था। मुझे टाइम न्यू रोमन से नफरत थी। लोगों को, किसी बंदे को फॉन्ट से शायद नफरत ना हो, मुझे वो फॉन्ट कतन पसंद नहीं था क्योंकि वो इतना ओवर यूज हुआ था। तो बिल्कुल। मैं उस जमाने में वर्डाना यूज करता था कि नहीं ये फॉन्ट चाहिए। नाउ आई एम अ फैन ऑफ ट्रिपल चेक, तो आई डोंट नो समथिंग समथिंग व्हिच इज विद मी कि आई एम वेरी फिनिकी अबाउट फॉन्ट्स। तो मुझे दोस्त कहते थे कि तुम्हें एनसीए में होना चाहिए, तो मैं भी में एम ही वक्त ज़ाया कर रही हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, यहाँ मैं कौन सा एमबीए कर रहा हूँ, वो तो हो ही रही डिग्री साथ साथ। मैं तो यहाँ जीसी को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ड्रामेटिक्स में था, ड्रामेटिक्स का मैं सदर रहा 1 साल। मैं डिबेट्स में भी था गाहे बगाहे, मैंने जीसी को रिप्रेजेंट किया। मैंने स्विमिंग में जीसी को रिप्रेजेंट किया, मैंने स्क्वाश में जीसी को रिप्रेजेंट किया, मैंने हॉस्टल की क्रिकेट टीम में भी था। तो मतलब मैंने Mm-hmm. जीसी को पूरा पूरा एंजॉय किया। एंड व्हेन आई वेंट बैक टू जीसी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक कोई वो था हमारा एलुमनाई गेट टुगेदर था, तो जो बैच जिसने ऑर्गेनाइज किया था, तो उन्होंने कहा जी आप कुछ कहना चाहेंगे। मैंने कहा जी आप अगर जीसी में आके सिर्फ एमबीए करके निकल जाएंगे तो आपने ज़ाया किया। You need to enjoy this organization, this institute. It has a lot more than just the degree or the education or good professors. So marketing पढ़ ली उसको, उस लेकिन आई फाउंड आउट कि मेरी जो इंक्लिनेशन है इट्स टुवर्ड्स आर्ट्स एंड डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी। तो Yeah. ड्रामेटिक्स का चूंकि था बैकग्राउंड, तो मेरा ये मानना था कि इसके साथ कोई ना कोई मेरा तल्लक रहना चाहिए। इवन आफ्टर आई लीव जीसी, प्रेसिडेंट ड्रामेटिक्स होना कोई छोटी बात नहीं है। आई गॉट द रोल ऑफ ऑनर बिकॉज ऑफ दैट। तो ये कर लिया। तो फिर अब जो टीवी सीरीज की आपने बात की कि रिसेंटली आई मेड अ कपल ऑफ एडवेंचर टीवी सीरीज, और वो उसमें स्टाइल वही है, पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा है, मोस्टली इट हैज़ बीन शॉट ऑन अ गोप्रो। अगर आप प्रोडक्शन परस्पेक्टिव से देखें तो वो कोई फिल्म मेकर कहेगा कि यार ये क्या है, बट इट हैज़ बीन शॉट विद द एंगल ऑफ कीपिंग एडवेंचर को मद्देनजर रखते हुए उसको शूट किया गया है। दैट इज़ हाउ एडवेंचर इज शॉट। और 5-5.5 हज़ार मीटर से ऊपर की जब शूटिंग आपकी होती है, तो आई डोंट नो इफ पाकिस्तान में कोई 6,000 मीटर पे भी किसी ने जाके टीवी सीरीज बनाई है या नहीं बनाई है। सो या सो आई वाज मेकिंग, मतलब जब मैं 2018 में गया इधर गैशब्रम पे ही, गैशब्रम 1 पे, तो वापस आके आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग these 1 minute videos on Instagram, जिसमें मैं कर ये रहा था कि मैं एक ही मिनट में पॉइंट ए टू बी की जर्नी बता रहा था, कि पूरे दिन की जर्नी 1 मिनट में मैंने बनाई। तब शायद इंस्टाग्राम स्टोरीज जितनी कॉमन नहीं थी, स्टोरीज बिल्कुल। कह रहा हूँ, जो वो IGTV इतना कॉमन नहीं था, शायद आया ही नहीं Yeah. था। तो 2018 में व्हाट आई डिड वाज कि आई वुड मेक 1 minute वीडियो, और उसका स्टार्टिंग टाइटल भी लगता था, उसके सब टाइटल भी लगते थे, उसके पीछे म्यूजिक भी लगता था, एंड मैं उसमें वॉइस ओवर भी कर रहा था। एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर अ गुड मूवी और अ टीवी एपिसोड, वो मैं इंस्टाग्राम में ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन 1 मिनट में। तो आई गॉट लकी इन द सेंस कि समवन नोटिस दैट, एंड इंडस न्यूज़ के साथ मेरी बात कराई गई, एंड देन से मैं उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं एक्सपीडिशन पे, आप क्या बना के लाएंगे। मैंने कहा जी मैं आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्री बना के दे दूँगा, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, जितनी आप कहेंगे। मैंने कहा जी नहीं ये नहीं चाहिए, हमें टीवी सीरीज चाहिए, हमें 5 एपिसोड्स चाहिए 22 मिनट्स की।
मैं तो एक दफा ना मतलब मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई थी, ये मैं कैसे बनाऊंगा, बट आई वाज एबल टू पुल इट ऑफ। अब आप जब शूट कर रहे हो और आपका प्रोडक्शन का बैकग्राउंड नहीं है, आप किसी अच्छे मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े, आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं है, तो यू बिल्कुल विल बिल्कुल। स्ट्रगल। बट डिस्पाइट दैट बड़ा वो मज़ेदार बन गया प्रोजेक्ट। मतलब इफ़ यू सी इट्स कॉल्ड इसका नाम क्या था, द चश्किन चैलेंज। चश्किन एक चश्मे का, पहाड़ है, हाँ, बिल्कुल। चश्किन एक पहाड़ है शिमशाल में, बल्कि समीना बेग व्हेन शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग, तो वो चश्किन मैसिव में से एक चोटी थी जो उसकी पहला उसका पहाड़ था जो उसने सर किया था। तो आई वाज गोइंग ऑन अ डिफरेंट माउंटेन फ्रॉम द वन शी हैड क्लाइंब्ड, उसी मैसिव में। मैसिव बेसिकली पहाड़ों का झुरमुट। तो वो बना ली। जब वो बनाई तो फिर आई वाज इन टॉक्स विद द चैनल फॉर अ सेकंड टीवी सीरीज। नाउ द एम वाज टू गिव देम 8 एपिसोड्स, और एग्रीमेंट भी 8 एपिसोड्स का था, बट आई गेव देम 9। मैंने एक एक्स्ट्रा बना दी, मैंने कहा मेरी स्टोरी टेलिंग खत्म नहीं हो रही है इसमें। तो व्हेन आई कॉल माई सेल्फ द विजुअल स्टोरी टेलर, तो वो या बेसिकली यही है कि आई एम नॉट जस्ट स्टक विद वन मीडियम। मैं तस्वीरों के साथ भी स्लाइड शो बना लेता हूँ। दैट इज एक्चुअली वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। I would give talks which would have very strong visuals, and then I have now made TV series, and I'm now making stuff on my YouTube channel. मैं फरवरी में साउथ पंजाब गया हूँ, तो मैंने उस पर 5 एपिसोड्स बना दिए हैं। चोलिस्तान भी ओके। कवर किया, तौनसा बराज भी कवर किया है, भावलपुर भी कवर किया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। So yeah, I've been talking too much. I think I would want to steer the नो conversation back to you. नो नो नो। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हेन अ मार्केटर क्लाइंब माउंटेन। ठीक है, ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। Hmm. उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपने, क्योंकि आप एक मार्केटर थे और आप माउंटेनियर बन गए, Hmm. फिर यार आपने विजुअली जो है चीजों को Hmm. प्रेजेंट किया। आज का ट्रेंड भी यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं और लोग जो है वो यूट्यूब चैनल की तरफ आते हैं, और ठीक है उसमें अर्निंग भी है, लेकिन एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको क्या चीज होनी चाहिए? अगर इस तरह को मतलब आप पहले भी तो आया था कि लोग समझते हैं कि माउंटेनियर एक पैशन है, बट इट्स अ प्रोफेशन, क्योंकि बाहर ये प्रोफेशन है। तो उसके बारे में बताएं कि अगर कोई इसको प्रोफेशनली ऑपरेट करता है, और अगर वो कौन कौन से मीडियम है उसको लेने चाहिए, और क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी है, और यूट्यूब के हवाले से भी हमें बताएं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मीडियम वो है जिसके थ्रू लोग अपनी सीरीज या वेब सीरीज भी अब तो यूट्यूब पे जा रही Yeah. हैं, और सारा कुछ चेंज हो रहा है। द डायनामिक हैज बीन चेंज राइट नाउ, तो इसके बारे में बताएं। So yeah, that's a very good. You've covered it very nicely. मेरा ख्याल था शायद मैं इतना बोल गया हूँ कि मैंने शायद ये टॉपिक भी कवर कर दिया, बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं, इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है बातों की। तो इफ़ आई वुड टॉक अबाउट माय कमिंग टू यूट्यूब, तो 2017 में जब मैं एवरेस्ट से वापस आया तो आई हैड अ लॉट ऑफ फुटेज, जिसको मैंने फिर वेब सीरीज मैंने 2017 में पहली बनाई अपनी, और मैंने कोई 5 एपिसोड्स में कवर किया अपना एवरेस्ट का एक्सपीरियंस। अच्छा, अब वो उससे पहले भी मैं वीडियोस बना रहा था, वो भी मैंने डाली। तो आई फेल्ट विद एवरी वीडियो कि आई वाज गेटिंग बेटर। अब वो जर्नी थी, वो होना था। अब आई फील राइट नाउ कि अब मेरी स्किल लेवल इतना चेंज हो गया कि आई माइट वांट टू मेक सम ऑफ द वीडियोस अगेन। एवरेस्ट वाली 5 जो हैं, आई वुड वांट टू मेक देम अगेन, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद जो पहले मैं बना चुका हूँ। सो आई डोंट नो इफ आई विल, इफ आई वोंट। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात करें तो उससे पहले, बल्कि पाकिस्तानियों से भी पहले, मैं जब मुझे पता लगा कि ये भी कोई काम है, तो देयर वाज केसी नेस्टैट। सो केसी नेस्टैट जो है वो एक, आई थिंक ही इज एन अमेरिकन यूट्यूबर, और मुझे पता लगा कि जी भाई का बड़ा सीन है, सो आई स्टार्टेड वाचिंग हिम। मुझे पसंद आया, कुछ नहीं भी पसंद आया। उसकी एक बड़ी मशहूर वीडियो है कि वो न्यूयॉर्क में बर्फ़ पड़ी, आई थिंक इट्स न्यूयॉर्क, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और वो पुलिस की गाड़ी के पीछे रस्सी लगा कर स्कीइंग कर रहा है सड़कों पे। मैंने कहा यार ओके। बंदा तो ये है। So he's very interesting. He does very good storytelling. Then I found out कि जी इरफान जुनेजो है पाकिस्तान में। So इरफान जुनेजो is an amazing content creator. उसकी मैंने वीडियोस देखी और मुझे बड़ा ही मजा आया। का एक यूनिक स्टाइल है वो, मतलब वो जो सीन्स कुछ यूं हैं ऐसे शुरू होता है और बंदा कहता है यार क्या बात है। हाउ ही डज द सिनेमेटोग्राफी इज अमेजिंग, कि ड्रोन का यूज और बड़ा अच्छा यूज। बिल्कुल। सो या, सो कैमरा एंगल्स ये वो उसके बड़े मजेदार हैं। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। मोरू है, आई रियली एंजॉय वाचिंग मोरू या स्टफ। कुछ यू खानों का भी स्टफ मुझे पसंद आया। इंसिडेंटली इस साल जब मैं K2 वाली साइड पे था,
तो यूखानो वहाँ से होके वापस आया था। तो बिल्कुल। these are guys who are doing good stuff. What is disappointing rather on YouTube is के पाकिस्तानी YouTube if I would talk is के वहाँ पे बहुत सारे लोगों की फॉलोइंग, बहुत सारे ऐसे लोगों की बहुत मैसिव फॉलोइंग है जो कि कंटेंट को इतना मज़ेदार क्रिएट नहीं कर रहे। इट्स मीडियोकर कंटेंट। मतलब मैं कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत अजीम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी जज कर सकता हूँ कि ये मतलब ठीक है, तो क्वालिटी मज़ेदार नहीं है, कन्वर्सेशन मज़ेदार नहीं है, या मे बी आई फील दैट वे। तो वो तो है। अब I am nowhere in the sense के although I've made a couple of TV series, लेकिन अभी YouTube पे मेरी presence को बहुत बड़ी नहीं है। I'm still struggling to get to a point जहाँ monetization शुरू हो जाएगी। But what I've learned here is कि if you want to grow or produce content, तो आपको बहुत frequently और बहुत regularly post करना पड़ेगा। हफ्ते की 2 वीडियोस कम से कम आप बना रहे हो, which is a very fast pace अगर आपका हर piece of content 7-8 मिनट का है। If you're doing shorter videos, तो हाँ, it is possible. So anyone who would want to do that will need to do that. फिर जहाँ तक marketing की या being a marketer का ताल्लुक है ना, so 2 चीज़ें हैं। आप बचपन से सेल्समैन ही कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आपको अगर अंदाज़ा नहीं है तो वो एक अलग बात है। हर बंदा सेल्समैन, हर बंदी सेल्समैन। आप छोटे थे, you were hungry, you would cry. Your parents would take notice. If you didn't cry, they might not take notice. ठीक है, बच्चा शोर करता है तो माँ बाप को पता लगता है कि हाँ इसको कुछ चाहिए, कुछ चुभ रहा है, कोई गर्मी सर्दी है, कोई मसला है। तो फिर जिद्दें करना आपको आती हैं, फिर अपनी चीज़, अपनी डिमांड मनवाना आती है। अब दैट इज ऑल सेल्स। अगर आप अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर सकते छोटी एज में, तो आप फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, इज व्हाट आई सपोज। सो या, तो वो एक चीज अपनी जगह। बट एमबीए की डिग्री में जो कुछ पढ़ा, यस दे वर अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, माना कि उन सब की एप्लीकेशन नहीं होती पाकिस्तान में रहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में नहीं होती। बट यस, यू वुड नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स टू योर एडवांटेज, एंड देन जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप एक मिशन बना लें। लेट्स से फॉर मी, मैंने जो 2018 में कंटेंट बनाया या 17 में बनाया, तो एवरेस्ट की कहानी है तो नेपाल की, बट माय हैशटैग वाज अ पाकिस्तानी ऑन एवरेस्ट, कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है। ठीक है, 2018 में पाकिस्तानी ऑन गैशिब्रम, या गैशिब्रम है ही पाकिस्तान में। सो व्हाटएवर कंटेंट यू आर मेकिंग, आई वुड मेक श्योर दैट यू द हैश, जो कोई भी उस हैशटैग से आ रहा है उनको ये कंटेंट मिलेगा जी, पाकिस्तान ऐसा है, दिस इज आल्सो व्हाट पाकिस्तान हैज टू ऑफर। क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूँ माउंटेनियरिंग, या मैं क्यों कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग। हाँ, लोगों को ठीक है, सम पीपल माइट बी इंटरेस्टेड, ये एक बड़ी नीश है। ठीक है, लोग यूट्यूब पे पाकिस्तान में या टीवी पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो जी ट्रेडिशनल ड्रामे देखें जो आजकल चल रहे हैं, वो सास बहू और ये वो वगैरह, जो वो शादियाँ और 2-2 सौकनों वाला जो ड्रामा होता है, उनको वो पसंद है। सो द सॉर्ट ऑफ कंटेंट आई एम मेकिंग, वो बहुत सारे लोग नहीं समझते अभी। ठीक है, देखेंगे यहाँ शायद उनको पसंद आ जाए, लेकिन दे डोंट नो कि ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो यूट्यूब पे लोग ज़्यादा ये देख रहे होते हैं कि हाँ जी फलाने गांव में जो है वो मिट्टी के घर में और खुली छत के नीचे बैठ के आज जी भिड़ियाँ पक रही हैं। उस वीडियो को जो है लखा व्यू मिल रहे होंगे। फॉर मी आई वुड स्ट्रगल जस्ट टू गेट अ फ्यू 100 व्यूज, जबकि मैं जा के जो है उसको इंस्टाग्राम पे भी चढ़ा रहा हूँ, मैं उसको फेसबुक पे भी रीशेयर कर रहा हूँ, मैं उसको अपने क्या नाम है, ये व्हाट्सएप से भी लोगों को बता रहा हूँ, देख लो देखो क्या बन गया ज़बरदस्त ये। बट नॉट एवरीवन हैज़ टाइम। ठीक है, तो जहाँ तक बीइंग अ प्रोफेशनल माउंटेनियर का ताल्लुक है, इट्स गोना बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी। you'll have to build a profile। जिस तरह आपने बात की कि you saw the profile and you really enjoyed it, तो ये प्रोफाइल बनने में टाइम लगा। ये 2006 से बनना शुरू हुई थी, बल्कि अगर ट्रैकिंग डालें तो वो उससे भी पहले से 1996 से बनना शुरू हुई। एंड आई हैव स्पेंट अ गुड फॉर्च्यून ऑन डूइंग व्हाट आई डू। मुझे 2004 में पहला स्पॉन्सर मिला,
K2 बेस कैंप जाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। मुझे फिर उसके बाद स्पॉन्सर मिला 2012 में जाके, जब मैंने सांतिक चढ़ी। फिर उसके बाद मुझे स्पॉन्सर मिला 2017 में, एंड 2017 के बाद मुझे कंसिस्टेंटली ब्रांड पार्टनर्स मिलना शुरू हो गए। स्पॉन्सर आई वुडंट से, आई वुड से ब्रांड पार्टनर्स। और अच्छी बात यह है कि दे हैव बीन कंसिस्टेंटली देयर, सो आई कैन से यस आई एम प्रोफेशनल बिकॉज आई हैव अर्न फ्रॉम इट। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे घर का चूल्हा इससे चल रहा है, तो नॉट रियली, दैट इज नॉट हैपनिंग येट। आई होप कि yes that would happen, क्योंकि a lot of sports have suffered because of one major sport in Pakistan, और mountaineering तो किसी खाते में नहीं आती। तो जिस तरह entrepreneur होता है, but it is still some time, क्योंकि आप अगर देखो तो समीना बेग जैसी बंदी जो है, जिसका मेरे से भी ज्यादा अचीवमेंट्स है माउंटेनियरिंग में, she struggles to raise funds for climbing. Last year she couldn't do any major expedition, okay, maybe she was late या क्या जो भी था। तो we as mountaineers keep struggling. So yes, I always said this about brands, कि brands need to step in, or rather step up, and they need to start contributing towards this cause. Yes, I'm not saying के grants दें हमें या सादी sponsorships दे दें. We have stuff that we can give them back in return. जब भी आप बात करेंगे कि आपने किसी ब्रांड के साथ लेके चलना है, तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव कि उनको क्या मिल रहा है। आपको तो मिल रहे हैं पैसे पहाड़ चढ़ने के लिए, आप तो हो आए, आप सैर भी कर रहे हैं, आप चलें। पहाड़ चढ़ना इज नॉट एग्जैक्टली सैर करना, बट यस, लोग तो यही देखते हैं कि आप तो याशी कर रहे हैं, जबकि याशी नहीं हो रही होती, you're cheating death every step of the way. So brands would want to have something substantial in return. So for me, the content creation, the visual storytelling is something that I can partner up with a brand with. Let's say what I've done, जब मैं गैशब्रम गया, तो I had a few brand partners. So what I did was कि हर एक के लिए I made a separate exclusive video at the base camp. पीछे गैशब्रम खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इतना दो हैकल पहाड़ है, आप बैठे हुए 5050 मीटर पे, और एक वो पत्थरों की पट्टी, इधर भी बर्फ, बाकी हर तरफ भी बर्फ वाले पहाड़, चोंचलें निकली हुई हैं। आप बल्ती टोपी पहन के पर लगा कर बैठ के बात कर रहे हैं कि जी ये दिस इज द ब्रांड दैट हैज सपोर्टेड माय कॉज, आई एम ओवर हियर बिकॉज ऑफ देम। अब ये एक बड़ा जबरदस्त मैसेज जाता है कि आपने एक बात की और 5000 मीटर से ये बात की, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आप इस हाइट से बैठ के ये बात करें, if they have spent enough money, so you can actually take their flag up to the summit. Although summit की कोई गारंटी नहीं होती, but the highest point you are at, you can take their flag. पाकिस्तान का झंडा तो आप लेके जा ही रहे हैं, आप अपने ब्रांड का झंडा भी दे दें। तो if brands were to realize कि एक बंदा तैयार है आपको exclusive और unique footage देने के लिए, अब their message can be incorporated into it. This is very important कि आपने सिर्फ अपना आप नहीं देखना, आपने ब्रांड का एंगल भी देखना, वो क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज देयर मैसेज, वो आपके मैसेज के साथ अलाइन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी बड़ा जरूरी है। अब आई वुड नॉट वांट a certain brand to be with me on an expedition if I could be choosy, अगर शायद ये भी कोई वक्त आए कि I could be choosy about it, तो I would prefer not to take a brand जो कि मेरे साथ aligned नहीं है, जो मेरे एथोस के खिलाफ जाता है। So yeah, so all these things you have to see. So when you're climbing and you're trekking or you're traveling and you're making videos and you're putting that content up on social media, so use those hashtags जिससे पाकिस्तान promote हो. That is the आखिरी जो आपका या आपका जो मेन एजेंडा है, वो तो ये है, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। So marketing किसकी कर रहे हैं आप? पाकिस्तान as a destination. So last year was very good for tourism in Pakistan. Pakistan was marketed very nicely. इस साल ब्रेकें लग गई हैं, but I guess कि जैसे ही settle down होता है ये लॉकडाउन का सारा मामला,
So people will, local tourism बहुत ज़्यादा है अब तो, so we should start maybe focusing on the local tourists, उनको कैसे handle करना, उनको कैसे cater करना. So yeah, Okay. that is what I had to say. ओके देखिए, जैसे कि आपने ये बताया कि कई दफा होता है कि बहुत से इस वक्त बच्चे जो हैं, मतलब इफ आई टॉकिंग अबाउट द मिलेनियल्स जो हैं, उनकी सोच, उनके मतलब एट्रीब्यूट्स, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने ऑर्थोडॉक्स को तोड़ने की कसम खाई हुई है. हमें कहा जाता है कि हम ऑर्थोडॉक्स को तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं. ये एक कहा जाता है कि अच्छा, ठीक है, मतलब ये एक कहा जाता है कि अपनी सोच रखना और अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना. तो उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि टूरिज्म, जैसे कि मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिबेट हुई थी जिसका टॉपिक था द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान, जिसमें बहुत सी टीम्स ने किया था और उन्होंने बताया था कि टूरिज्म जो है हमारे लिए इनकम का जरिया बन सकता है लोकल्स के लिए, कि जब बाहर से लोग आते हैं और वो सारा कुछ है, क्योंकि टेररिस्ट से हमने अपना ठप्पा हटा, मतलब ये जो हमारी प्रॉब्लम्स उनको हम सॉर्ट आउट कर रहे थे. अब अगर जैसे कि आप माउंटेनियर्स हैं और आप जब एक सॉफ्ट इमेज लेकर और एक पाकिस्तान की ब्यूटी को आप दिखा रहे हैं ना, जो कि नहीं पता, मतलब मैं जानती हूँ काफी लोगों को जिन्होंने थ्रू मतलब टूरिज्म अपने इस तरीके के ब्लॉगिंग के थ्रू या वीलॉगिंग के थ्रू पाकिस्तान की ब्यूटी को बहुत इनहेंस किया है. और हमें भी पता चला, आज से पहले शायद हुंजा हुंजा इतना नहीं सुना था, मतलब आप जिस दौर में हुंजा जा रहे हैं तब तो सिर्फ मैंने तो मरी ही सुना हुआ था. अब तो हुंजा जाना, खुंजराब पास जाना और जैसे लोगों ने जाना है और वहां पर करना है. अब जैसे कि एक आम बंदा भी जा रहा है और अगर उसके ज़हन में वहां जाकर ये स्टोरी बन जाती है कि मैं जो हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, तो आपको कंटेंट के हवाले से किन किन चीजों को, जैसे मैं कंटेंट की से बात करी, क्योंकि विजुअल जो पिक्चर्स होती है वो सबसे बड़ा कंटेंट होता है हमारा एज कम्पेयर टू राइटिंग. तो कितना ज्यादा लोगों को अगर जाना लोग चाहते हैं, तो अगर या कोई बनना भी चाहते हैं, क्योंकि क्लिक करने की बात है, तो कंटेंट वाइज कितना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि अभी उस तरीके से कंटेंट पे काम नहीं, तो कितना एरिया में स्पेस है, काम किया जा सकता है. So the thing is कि जब मैं एवरेस्ट जा रहा था तो I was meeting brands. I was able to raise around $35,000 for Everest. उसमें से कोई 7-1 हज़ार मैंने लोकल पाकिस्तान से रेज किए थे. I was looking for brand partners to partner with me, and I met some very good brands, some very top and major brands. अब they did not come on board because बड़ा मेरे पास बड़ा छोटी विंडो थी उनसे बात करने की, डिसीजन लेने की. एंड अगेन मेरा कंटेंट तब कोई इतना अच्छा नहीं था. रीजन बीइंग कि आई वाज वेरी रफ इन क्रिएटिंग व्हाटएवर. मैं नया नया GoPro पे शिफ्ट हुआ था, तो मेरा था कि बस ठीक है, जैसा है वैसा ही है, ऐसा ही होता है, तो यही लिमिटेशंस हैं. तो one of the best advice of that brand did not partner with me, but they gave me an amazing advice. Yeah. What they did was that manager, what he said was कि भाई invest in a gimbal. मैंने इसको कहा मैंने ये GoPro से बनाई है फुटेज, ये देखो ये मैंने क्या प्रोमो, क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई. एंड ही सेड कि भाई इससे अच्छी फुटेज तो मैं मोबाइल से बना सकता हूँ. एंड ही वाज राइट. मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन ही वाज राइट. एंड ही सेड के invest in a gimbal. A gimbal is basically a stabilizer. For people who might not know, it's like a जैसे सेल्फी स्टिक होती है कैमरे की, बट इट हैज़ अ मूविंग आर्म एट द एंड. और उससे होता ये है कि आप कैमरा या मोबाइल को जब मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तो वो उसको काउंटर करता है मूवमेंट को. जब लेफ्ट टू राइट करते हैं तो वो भी उसको भी काउंटर करता है. आप यहाँ से यहाँ मूव करें, कैमरा दूसरी तरफ मूव कर देगा. उससे होता ये है कि फुटेज बड़ी स्मूथ बनती है, बड़ी सिनेमेटोग्राफिक किस्म की, सिनेमैटिक किस्म की जो है वो फुटेज आती है. और देयर इज अ लॉट यू कैन डू. आप यू कैन गो अराउंड अ सब्जेक्ट विदाउट एक्चुअली हैविंग एनी शेक इन योर फुटेज. तो वो gives a very professional feel to your footage. So someone who's going to Hunza, अब even for me, जब मैंने टीवी सीरीज बनाई तो फर्स्ट एपिसोड मैंने बैठ के सोचना शुरू की. दूसरी जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था तब भी, और जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था तब भी, तो आई न्यू व्हाट द फर्स्ट सीन वुड बी. ठीक है,
I also knew the first 10 minutes maybe कि क्या होगा, but मैं उसकी स्टोरी बोर्डिंग नहीं कर सकता था for two reasons. One, I am not a professional videographer, तो I would not be able to do it that way. मैं mood board तो शायद बना लूँ, लेकिन मैं स्टोरी बोर्ड नहीं बनाऊंगा. Everything is in my head कि अच्छा यहाँ जाऊँगा. फिर when you're doing a travelogue, तो आपकी फुटेज बन रही होती है as you go. ठीक है, वो ज्यादा भी शूट हो जाएगी, वो कम भी शूट हो सकती है, बट यूर कवरिंग एवरी डेस्टिनेशन यूर गोइंग थ्रू. और आपको पता है मैंने अगर केटू जाना तो मेरी मेजर डेस्टिनेशन पहले इस्लामाबाद है, वहां से मैं उड़ के जाऊंगा स्कर्दू का मैं कवर करूंगा, मैं फ्लाइट को कवर करूंगा, मैं एयरपोर्ट को कवर करूंगा. नाउ यू क्लियर अबाउट दैट. अब ये आपने अब चूंकि यू हैवंट बीन देयर, यू डोंट हैव द लिबर्टी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट द एयरपोर्ट. आपको जो मिलेगा वो शूट करोगे, नहीं तो आपको तस्वीर खींच लोगे. ठीक है. अब again, this goes very much against how production is done normally, especially for TV. लेकिन YouTube पे you have that liberty. आप क्या करते हो, जहाँ आप कमेंट्री कर सकते हो आप करोगे. So first you have a gimbal, आपके पास मोबाइल फोन है, आपने मोबाइल फोन गिम्बल पे चढ़ाया. गिम्बल is not that expensive. आज से कुछ महीने पहले तक, लॉकडाउन से पहले तक 13-14 हज़ार से स्टार्ट हो जाता था. एंड फिर उससे महंगे भी मिलते हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे, और मतलब द प्राइस कैन गो अप, बट इट्स अ वेरी रीजनेबल इन्वेस्टमेंट. आजकल तो मोबाइल बड़े महंगे हैं, गिम्बल तो फिर मतलब बिल्कुल महंगी चीज नहीं है. सो इट विल टोटली चेंज योर वीडियोग्राफी गेम. आपकी चेंज हो जाएगी. आप जाके अगर आप दोबारा देखें इरफान जुनेजो को और मोरू को, इरफान जुनेजो के कंटेंट में आपको पता लगेगा कि यार ये शॉट इसने कैसे किया. यू स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि ये दरवाजा खोला है तो शेक कोई नहीं है फुटेज में. फुटेज तो बड़ी बिल्कुल स्टेबल है. कैसे? इट इज अ गिम्बल, इट इज अ स्टेबलाइजेशन डिवाइस. वो आपके लिए शायद इतनी जरूरी ना हो, लेकिन ऑडियंस के लिए बड़ी जरूरी है. अब राइट नाउ आई एम सिटिंग, तो मैं चाहे ऐसे भी मूव कर रहा हूँ, बट माई कैमरा इज एट द सेम प्लेस बिकॉज यूजिंग अ लैपटॉप. ठीक है. लेकिन इफ आई स्टार्ट शेकिंग इट, तो इट बिकम्स वेरी बैड फॉर द व्यूअर्स. वो देखेंगे, उनको बुरा लगेगा, उनको बड़ा वो चुभेगा उनको कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा एक जगह पे क्यों नहीं है, ये कांप रहा है कि इसका कैमरा हिल रहा है. सो वन, स्टेबल फुटेज इज प्राइम फॉर इफ यू वांट टू बी ए गुड कंटेंट क्रिएटर. आप सिर्फ हुंजा भी गए हैं, आप पंजाब भी गए हैं, बहुत सारे लोगों ने कंटेंट बनाया होगा, बट योर कंटेंट नीड्स टू स्टैंड आउट. फिर आप वहाँ चले गए, पहली दफ़ा जब आप जाएंगे, यू माइट नॉट नो अ लॉट ऑफ प्लेसेस. सो आस्क पीपल, टॉक टू पीपल, हैव कन्वर्सेशंस. उन कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करें. ठीक है. दैट इज सम गुड कंटेंट. फिर क्या होता है कि आप खड़े हैं, आप बात करें, एक लोकल बंदे से बात करें, आप आधे मिनट के लिए उसको दिखाएं कि हाँ इससे बात हो रही है. अब लेकिन वो जो बातें कर रहा है, लेट्स से वो हुंजा में खड़ा होकर आपको बता रहा है ये राका पोशी है, वो जी स्पांतिक है नजर आ रही है, वो जी और पीक है, ये हमारा ईगल नेस्ट है. अब व्हाट यू नीड टू डू इज, एक कॉन्सेप्ट होता है बी रोल का. वो बातें कर रहा था, वो खड़ा था, आधा मिनट आपने उसका चेहरा दिखाया, वो जो बात कर रहा है, नाउ यू बात नहीं चल रही है, वो चल रही है. आपने उसके ऊपर फुटेज ला के रख दी राका पोशी की, आपने उसके ऊपर फुटेज ला के रख दी स्पांतिक की, आपने उसके ऊपर फुटेज ला के रख दी ईगल नेस्ट हुंजा की, कि वो जो बात कर रहा है वो आप यूजर, मतलब जो ऑडियंस है उसको आप वो दिखा भी रहे हैं. दे डोंट हैव टू इमेजिन कि क्या होगा, आप उन्हें दिखा दिया कि ये है. अब वो आप उसको कट 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 करके बीच में डाली जा रहे हैं. दैट इज वेयर एडिटिंग कम्स इन. आपने जो बातें की थी उनके आपने विजुअल्स भी दिए हैं साथ, लेकिन किससे बात हो रही है ये भी पता लग रहा है. सो दैट मेक्स योर स्टोरी स्ट्रॉन्गर. फिर अब व्हेन यू कम बैक एंड यू हैव द फुटेज, आपने शूट कर ली, रैंडमली शूट की, हाँ खुद आप गए, हाँ सब वी वर एंजॉयिंग, हम बाहर निकले, हल्ला गुल्ला और हंस रहे थे, वापस आ गए. अब यू नो द डेस्टिनेशंस, मे बी यू मिस्ड आउट ऑन द कमेंट्री. लोगों को आप बताना भूल गए कि यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था. those gaps that come in your footage, you need to fill them up with narration. ओके. या वॉइस ओवर. ठीक है. अब आपके पास मवाद सारा इकट्ठा हो गया. नाउ यू नीड टू थिंक इन टर्म्स, इसका स्टार्ट कहाँ से कैसे है, इसका मिड पॉइंट कैसे है, और इसका एंड कैसे है. एंड इफ यू वांट टू मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, तो यू विल टेक इट इन के आप निकले, चैलेंज आया, चैलेंज को कैसे अबूर किया, एंड देन देयर इज एन एंडिंग. So think of an episode in these terms के it should ideally solve a problem. ठीक है. कि आप let's say आप कहते हैं ट्रैवल होगा जी, मैं
हुंजा जा रहा हूँ या मैं खुंजराब जा रहा हूँ सर्दियों में, हो सकता है आप पहुंच ही ना सके, हो सकता है सड़क पे बर्फ, हो सकता है आपको चौकी पे रोक लें कि जी नहीं आपको नहीं जाने दे सकते, आपके पास परमिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है। सो दीज रैंडम थिंग्स माइट बिकम दैट चैलेंज, या आप उसको प्री प्लान भी कर सकते हैं। सो यू गॉट द फुटेज, यू कम बैक, नाउ जब आप उसको एडिट कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो यू नीड टू फिल द गैप्स, और आपकी स्टोरी जो है वो फिर कंप्लीट हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट इज के लोगों का अटेंशन स्पैन बड़ा छोटा होता है। सो यूट्यूब पे इफ यू आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग कंटेंट, तो आइडियली यू शुड नॉट बी एक्सीडिंग 5 मिनट्स। 5 भी बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड स्टोरी टू टेल तो कीप इट अंडर 7-8 मिनट्स। 10 मिनट से ऊपर तो बिल्कुल भी ना निकले। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं लाइक मोरू, लाइक इरफान जुनेजो, लाइक यू खानो, दे कैन डू दैट। या जो कोई गेमर है, या वी गॉट टकी भाई इन लाहौर, तो वो लंबी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ लेके चल रहा है जिसमें लोग देख रहे हैं कि हाँ अब क्या हुआ, अब क्या हुआ गेम के अंदर। वॉक थ्रू आई गेस इज व्हाट ही डज। तो वो सेंस बनती है, जो गेमर उसने बैठ के देखना है, उसकी स्पेसिफिक ऑडियंस है। अगर आपकी कहानी सिर्फ ये है कि मैं लिबर्टी गया लॉकडाउन में, ठीक है, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ समवन हु इज लिविंग इन लाहौर, और वो कहता है कि जी मैं 2 महीने से लॉकडाउन था, घर में बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, नाउ आई एम गोइंग आउट। तो वो घर से लेके गाड़ी के अंदर बैठने तक और लिबर्टी जाके जो भी उसने करना था करके एंड दे कम बैक। अब ये एक एपिसोड बन सकती है, बट दे विल नीड टू सी कि इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, लिबर्टी क्यों जाना था, क्या शॉपिंग करना आई भी थी या वाकई कोई बड़ा ज़रूरी काम था। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्व ये भी वो कर रहे होंगे कि अच्छा हम देखते हैं लॉकडाउन की बात तो हो रही है, थोड़ा ईज भी हो गया, क्या वाकई खुला। सो आई एम गोना टेल पीपल के सबसे बेहतर रूट क्या है आजकल लिबर्टी जाने का, गाड़ी कहाँ पार्क करें, पार्किंग अगर आप इफ यू वांट टू अवॉइड द पार्किंग फी और आपने बीच में गाड़ी नहीं लगानी, मतलब वो अगर आपने 50 रुपए नहीं देने तो आपने गाड़ी कहाँ लगानी। सो थिंग्स लाइक दैट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, एंड इट हैज़ टू बी योर ओन स्टाइल। अगर मैं इरफान जुनेजो को कॉपी करना शुरू कर दूँ तो लोग कहेंगे यार मतलब ये क्या है। आई नीड टू हैव माई ओन स्टाइल, तो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट। मैंने जब साउथ पंजाब की 5 एपिसोड्स बनाई तो उनमें से कोई चौथी में मैंने 1 मिनट का पंजाबी का स्टार्ट दिया, एंड देन द एपिसोड इज टोटली इन पंजाबी विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड फॉर मी, क्योंकि मेरी पंजाबी को बहुत अच्छी नहीं है, बट मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव डन सच अ थिंग। तो या this is I guess the advice I can give for content creators who want to make quality content or want to improve their game, yeah, want to start as content creators. So yeah, and so one thing I would add here is कि जब आप content बना के आते हैं तो don't think of it कि मैंने एक ही take में सारा कुछ बना लेना, possible नहीं होता। So you will have to edit it. अब या तो फिर उसमें ये भी देखना होता है कि इज योर लैपटॉप कंपैटिबल विद योर सॉफ्टवेयर, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, रैम इतनी है, एडिट कर भी सकते हैं कि नहीं। तो अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी दिस कि आप किस पे करते हो। आई यूज डो प्रीमियर प्रो, लेकिन वो उसके लिए यू विल नीड टू हैव अ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं लैपटॉप की जो पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपका लैपटॉप उस तरह का नहीं है तो यू कुड यूज विंडोज मूवी मेकर, उसमें भी बड़ी डिसेंट वीडियो बन जाती है। और गेट इट डन फ्रॉम समवन who has a system, who has the skills, उसको आप भेज दो, बैठ के बनवा लें, कुछ पे कर लें if you can afford to do that. So yeah. ओके, जैसे कि आपने कहा और आपकी मैंने पूरी डिस्कशन सुनी, तो इसमें फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, आपके कंटेंट राइटिंग, आपकी क्रिएटिविटी, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आपकी यूट्यूब, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब ये बंडल ऑफ स्किल्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट विजुअल इन एनी फील्ड। इट्स नॉट अबाउट द माउंटेनियर, अगर आप किसी भी व्लॉगर की तरफ जाना चाह रहे हैं। One thing that I forgot to add here, what I've learned very recently or realized very recently is कि जब आप वॉइस ओवर लिखते हैं या आप नरेशन लिखते हैं
तो बी एज नेचुरल एज पॉसिबल, जिस तरह आप आम बात करते हैं, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं ना, इट बिल्कुल शुड बी दैट बिल्कुल। वे। आप इरफान जुनेजो को सुने, ही इज नेचुरल, वो कोई बनावट नहीं कर रहा होता, वो कोई सकील उर्दू के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, जैसे कोई खबरें पढ़ रहा है या कोई, ही डजंट बिकम इकरारुल हसन सडनली, ही विल या स्टे नेचुरल। ठीक है, आई मे बी मेड दोज मिस्टेक्स टू स्टार्ट विद, लेकिन नाउ आई ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल, which is ओके important for your uniqueness. ओके, मींस इट्स मेक मोर रिलेटेबल, क्योंकि आजकल जो रिलेटेबल का कॉन्सेप्ट है ना, कि दूसरे की स्टोरी आपको अपनी स्टोरी लगना शुरू हो जाए, Yeah. आपको हट लगे। ठीक है, ये तो था हमारा क्या कहते हैं आज का टॉपिक, जिसके बारे में आपने हमें बहुत एलैबोरेटिवली और आपने अपनी स्टोरी सुनाई जो कि बड़ी मजेदार सी थी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एक छोटे से राउंड के साथ, रैपिड फायर आपके साथ खेलेंगे, डिफरेंट लोगों के नाम लेंगे और आपको वन वर्ड में मुझे थॉट्स चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि PNY ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन जैसे कोर्सेज को पेड कर सकते हैं। वी हैव अ Wow. ऑनलाइन क्लास फैसिलिटी। तो नो मैटर, अगर आप एक विजुअल स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं तो वी हैव अ बंडल ऑफ ऑल द कोर्सेज। तो दो व्हाट तरीके आर हैं, यू, व्हाट आर यू, या जी जी या PNY के साथ कर लें, आसान तरीका। या या दूसरा है कि मेरी तरह टकरी मार के सीख लें। ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब मैं आपसे कुछ लोगों के बारे में सवाल पूछूं, कुछ फ्रेजेस पूछूंगी और आपके क्या कहते हैं व्यूज जानना चाहूंगी। इमरान खान एज अ क्रिकेटर और एज अ पॉलिटिशियन? I like him as both, so yeah. ओके ओके। आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट? I guess conniving. If you want one word answers, so yeah, conniving. ओके, अगर हम बात करें क्या कहते हैं हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के और पाकिस्तान के नाम को रोशन करने की, नुसरत फतेह अली खान? Um, a legend who went away too soon. आपदा परवीन? Soulful. इशफाक अहमद? I guess he's a storyteller. Yeah, the epitome of being a storyteller. Someone who can अगर engage you in just a conversation. मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहब, वो I भी love, काइंड ऑफ अ कंटेंट स्टोरी टेलर ही थे, उन्होंने अपने बुक के थ्रू लिखी हुई है वो yeah, स्टोरीज। but more than his books, because I will be honest, I haven't read him much. मेरा temperament थोड़ा फर्क था, but I love his voice. I have had the honor to listen to him live a few times, और मैं अपने बचपन में वो सुबह का वो सेगमेंट देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ जिसमें वो बीबे बच्चे और बाबा बच्चे वाली वो पोस्टिंग करते थे, तो I knew him from then. So, but I have found him to be much more entertaining when he's live and on stage. वो ओके। एक्सपीरियंस ही और है। आतिफ असलम, आपने जोंग का एड भी देखा होगा कि उनको बड़ा माउंटेन्स वगैरह पर जाके नंबर वन सिंगर, नंबर वन नेटवर्क, तो आतिफ असलम The इससे first time, रिलेटेबल? the first time I heard Atif Aslam, it was on a Siemens का मोबाइल था, तब अभी कलर स्क्रीन्स भी नहीं आई थी, and I didn't know who he was, और किसी ने मुझे मोबाइल बेचना था तो उसने मुझे ना हेडफोन लगा के सुना, ये गाना सुन। I was like, यार ये कौन है, ऐसी मजेदार आवाज। And I've had the opportunity to listen to him live as well, लेकिन उस जमाने में this would be 2005, तो तब he was not as polished as he is now. या uh, but I love the guy. He's again, I don't know if I can call him a disruptor, but I could call him someone who does not care के आम convention क्या है. He's a rebel, so I love him for that. आप, व्हाट इज लाइफ फॉर यू, आप लाइफ को कैसे डिफाइन करते हैं? See, for me, life needs to have a purpose. Every one of us is a genius in their own perspective fields. हमारी अपनी एक skill set है जो हमें inherently मिला हुआ है. We can choose to polish it, and we all need to discover हम किस लिए बने हैं.
and that purpose might change over time as well, but we need to keep searching that. क्या हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम पढ़ें लिखें, जॉब करें, शादी करें, बच्चे पालें और फिर रिटायरमेंट का इंतज़ार करें? इज दैट इट, या इसके अलावा भी कुछ करना है? सो फॉर मी लाइफ should have a purpose, has a purpose. All you need to do is to find it and then work towards achieving it. ये नहीं कि सिर्फ फाइंड किया और बस खुश हो गए, मैं मिल गया जी, पर्पस मिल गया, ज्ञान मिल गया, नहीं, you need to work towards it. ओके अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा राउंड। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जितनी भी ये माउंटेनियर की और सारा कुछ किया, उसने आपको लाइफ में क्या सिखाया? मैं आपको बता, जैसे कि ये हमारे लोग आपको सुन रहे हैं, हमारे ऑडियंस है, ग्रेजुएट्स हैं, कि टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चीजें, क्योंकि आपका जो काम है बहुत पेशेंस वाला काम है, जैसे, तो ये आपने अपनी लाइफ में ये जो मैंने सारी चीजें बोली हैं, एंगर, स्ट्रेस और ये सारी चीजें, तो इनको आप कैसे कोप अप कर रहे हैं? So one of my talks, the one I gave at LUMS, जो मेरी तीसरी TEDx talk थी, उसमें I talk about life lessons, और ये काफ़ी सारे life lessons हैं. Then I also published an article with Mango Pass जिसमें शायद 11-12 points थे, 12 things not to do on Everest. अब they're actually life lessons. So बातें तो बहुत सारी, and I keep learning something new almost every other day. But the first life lesson that I talked about in my TEDx talk at LUMS was that if your dreams don't scare you, then you're not ambitious enough. आपने जो है फिर वही बात जो अभी दो मिनट पहले हुई थी कि find a purpose in life. Then again, people who are graduating. So I met this amazing gentleman not too long ago. उनका नाम है Ansar, and he was in the UK, और वो यहाँ से काफ़ी सारे projects. He's a serial entrepreneur as well, और टेकी गाय हैं, जो टेक गुरु ऑफ सॉर्ट्स. तो उनसे काफ़ी गपशप लगी. ही गेव मी क्वाइट अ फ्यू इनसाइट्स, और जब भी उनसे बैठ के बात होती है तो बंदा कुछ नया सीख के उठता है. तो ही गेव मी अ वेरी वेरी गुड लाइफ लेसन. मेरे पहाड़ों से हैं, आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट मेनी ऑफ देम, बट वन अदर थिंग विच इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर पीपल हु आर जस्ट ग्रेजुएटिंग. आप कोई प्रोजेक्ट लेके चलते हैं ना, आप कहते हैं ये मैं बनाने जा रहा हूँ, ये मैं करने जा रहा हूँ, तो थिंक ऑफ इट इन लॉन्ग टर्म. And when I say long term, तो ये कुछ 7-8 से 10 साल is what you're thinking. Serial entrepreneurs, या आपको temptation होगी, हाँ ये मैंने चीज़ बना दी, 2 साल 3 साल बेची, निकले अगला काम. ये is not something, it is maybe something you will learn with time, कि अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो और जल्दी जल्दी गेन कर रहे हो और आपकी तबीयत में ठहराव नहीं है, तो काफ़ी मसले मसाइल आ सकते हैं आगे जाके. कि जो चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो उसको कुछ टाइम तो दो, उससे कुछ तो सीखो, और उसको 1-2 साल ना सोचो. गिव इट मोर टाइम एंड देन थिंक अबाउट समथिंग एल्स. सो बेसब्रापन काफ़ी सारा है हमारे the millennials that you talked about. फिर the most important lesson that I've learned, मतलब when I say कि मैं ट्रेनर भी हूँ, तो हाँ मेरी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन है, but more than that I went and invested in myself and I did a level 1 course of life coaching. और बड़े ही एक अच्छे बंदे से मुझे सीखने का इत्तेफाक हुआ. I don't practice it on others, but I do practice it on myself. और उसमें NLP भी कवर होती है, और उसमें और बहुत सारी बातें भी कवर होती हैं, और it's a very very effective way of healing a lot of people. Anger issues, anxiety issues, आपके डिप्रेशन के इश्यूज, आपके गिल्ट के इश्यूज, फियर के इश्यूज, they all can be addressed without actually medication के बगैर, just with the power of words. उसमें जो सबसे बड़ा लेसन जो मुझे मिला था ना, वो ये था कि think positive. कहने को बड़ी छोटी सी बात है और बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि हाँ we should think positive. But when I talked about that picture behind me, वो जो एवरेस्ट की तस्वीर लगी हुई है, and it was getting embedded in my subconscious,
and then eventually into my conscious कि ये काम करना है, और I ended up going to Everest, चाहे सर हुआ नहीं हुआ, शायद मुझे जरा और गौर से देखना चाहिए था तस्वीर, शायद चला ही जाता ऊपर तक भी. तो you need to focus on the good things in your life. Keep focusing on what you desire. ठीक है, you want to be successful, yes, focus on that. यहाँ तक when you start focusing तो होगा हाँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, वो फिर you'll find a journey when you start thinking about achieving it. तो you need to have a very very positive mindset. जिस तरह इमरान खान कहता है ना, घबराना नहीं है, तो आपने जल्दी से घबराना नहीं है. मुश्किलें आएंगी, जो भी यहाँ काम करेंगे बड़े बड़े मसले आएंगे, बट इफ यू आर क्या कहते हैं, if you have an optimistic aura, or you're optimistic to start with, so things are easier to get done. So yeah. Okay, thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे साथ बात करके. आपकी लाइफ, आपकी एक्सपीरियंस और आपकी बातें सारी ही कमेंडेबल थी. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच गिविंग अस टाइम एंड शेयरिंग सो थॉटफुल इंफॉर्मेशन with us, with our audience. This is our pleasure to have you as a guest on our show. Thank you so much. Welcome so much, Husna. Welcome so much for having me. And I enjoyed this conversation probably as much as you did. So maybe we should do this more often. Yeah, sure. I hope so. Okay, we'll have a time and we'll talk about another topic which I'll come into the mind, the life lesson you have learned on your mountain climbing. This is another topic we can talk about lot more thing. So इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा. हुस्ना खान को फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ, और इसी के साथ हम आपको भी अलविदा कहेंगे. थैंक यू सो मच. साथ स्टे ब्लेस एंड स्टे सेफ एंड अल्लाह ब्लेस यू मोर एंड मोर. और आप और ज्यादा जो है क्लाइम करें, और पाकिस्तान का आप सच में, आप जैसे लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए प्राउड है और एक पॉजिटिव इमेज है हमारे मुल्क के लिए. तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाबी अता करे. Thank you so much. Yeah,